फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भारत के इतिहास से संबंधित देने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत के प्रमुख वंश, उनकी राजधानियां और उनके संस्थापक, और साथ में प्रमुख वंशों की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। और आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में किया था। मौर्य वंश की जो राजधानी थी, बहुत ही ज्यादा एग्जाम्स में आती है दोस्तों, पाटलिपुत्र। मुद्रा थी पर्ण। मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था सम्राट अशोक। 185 ईस्वी पूर्व में दोस्तों मौर्य वंश का अंत हो गया था। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक था राजा बृहद्रथ। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। दोस्तों, मेगस्थनीज विदेशी यात्री चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने इंडिका, भारत के समाज पर आधारित पुस्तक लिखा था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, भारत में शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंश के पश्चात इसकी स्थापना हुई थी। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में शुंग वंश की स्थापना किया था। मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की इसने हत्या कर दी थी। शुंग वंश की भी राजधानी पाटलिपुत्र थी और मुद्रा भी पर्ण थी। देवभूति शुंग शुंग वंश का अंतिम राजा था। 73 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश का दोस्तों अंत हो गया था। शुंग वंश के दौरान जो वहाँ की प्रचलित भाषा थी वह थी दोस्तों संस्कृत। बरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों, शुंग वंश के जो संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे वह मौर्य वंश के अंतिम जो राजा बृहद्रथ थे उनका सेनापति था, और पुष्यमित्र सिंह ने उनकी हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, कुजला कडफिसेस ने किस वंश की स्थापना किया था? दोस्तों, कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजला कडफिसेस। ऑप्शन बी सही उत्तर है। कुजला कडफिसेस ने 30 ईस्वी को कुषाण वंश की स्थापना किया था। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान सम्राट था, जिसने 127 ईस्वी से लेकर के 150 ईस्वी यानी 23 वर्षों तक शासन किया। कनिष्क की जो राजधानी थी वह पेशावर थी, और दोस्तों उसका प्राचीन नाम था फिरोजपुर। अश्वघोष, नागार्जुन, चरक जैसे विद्वान कनिष्क के दरबार में थे। कनिष्क ने कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति बुलाई थी। कुषाण काल को गुप्तों के स्वर्ण युग का अग्रदूत माना जाता है। निम्न में से गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? भारत का स्वर्णिम इतिहास गुप्त वंश से प्रारंभ होता है, और श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना किया था। श्री गुप्त ने 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना किया था। श्री गुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, ये एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। गुप्त वंश के अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त। 550 ईस्वी में गुप्त वंश का दोस्तों अंत हो गया था। तो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप याद रखिएगा। श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना किया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नंद वंश की स्थापना किसने किया था? दोस्तों, मगध के क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के पहले नंद वंश का शासन था, और उसकी स्थापना महापद्मनंद ने किया था। दोस्तों, महापद्मनंद ने 345 ईस्वी पूर्व को नंद वंश की स्थापना किया था मगध में। नंद वंश की राजधानी भी थी पाटलिपुत्र। नंद वंश के जो शासन काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। व्याकरण की महान पुस्तक अष्टाध्यायी के जो आचार्य थे, जो लेखक थे पाणिनि, वह महापद्मनंद के मित्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को मारकर 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों, सातवाहन वंश दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण राजवंश था, जिसकी स्थापना सिमुक ने किया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सातवाहन वंश में राजा को धर्म के संरक्षक के रूप में दर्शाया गया है।
सतकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का पहला राजा था जिसने सैन्य विजय द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया था। सातवाहन राजाओं ने में ब्राह्मण, विदु, बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव दिए थे। उसके साथ साथ लगभग 325 ईस्वी में सातवाहन वंश का अंत हो गया था। सतकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथ के भगवान की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को इन्होंने कर मुक्त गांव दिए थे। अगला प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में दोस्तों चोल वंश की नेवी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थी और दोस्तों इसकी स्थापना राजराजा विजयालय चोल ने किया था। चोल वंश की स्थापना विजयालय चोल ने 850 ईस्वी में किया था। दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य था यह। चोल वंश की जो राजधानी थी वह तंजौर थी। राजेंद्र चोल को गंगा का विक्टर कहा जाता है। चोल वंश के शासनकाल के दौरान प्रत्येक गांव स्वशासी इकाई के रूप में कार्य करता था। चोल वंश में राज्यों को प्रांतों में विभाजित किया गया जिसे मंडलम कहा जाता था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत में पहला राजवंश था गुलाम वंश। और दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था। दोस्तों इसके साथ साथ महत्वपूर्ण तथ्य, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया था। भारत की पहली जो महिला शासक थी रजिया सुल्तान, वह गुलाम वंश से संबंधित थी, यानी कि वह गुलाम वंश की शासिका बनी थी। 1290 में गुलाम वंश का अंत हो गया और दोस्तों दिल्ली में खिलजी वंश का शासन स्थापित हुआ था। गुलाम वंश में शासकों को सुल्तान कहा जा रहा था। कुतुब मीनार और 2.5 दिन का जो झोपड़ा है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो दोस्तों गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम वंश था। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? भारत में गुलाम वंश के पश्चात खिलजी वंश प्रारंभ हुआ था दिल्ली सल्तनत में और जलालुद्दीन ने इस खिलजी वंश की स्थापना किया था। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किया था। इन्हें क्लीमेंसी जलालुद्दीन कहा जाता था। ये शांति के मसीहा थे दोस्तों, शांति के मसीहा थे और अहिंसा का पालन करते थे। अलाउद्दीन ने हिंदुओं पर जजिया कर और चराई कर और ग्रह कर लगाया था। पहला मध्यकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी था जिसने हिंदुओं पर जजिया कर, चराई कर और ग्रह कर लगाया था। अलाउद्दीन ने शराब पर भी प्रतिबंध लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था। 1320 ईस्वी में इस वंश का अंत हो गया था। दिल्ली में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों खिलजी वंश के पश्चात दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासन हुआ और गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किया। गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। तुगलक वंश का दूसरा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का शासन के दौरान भारत में तैमूर ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक था और तुगलक वंश की मुद्रा थी टका। तो तुगलक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आप याद रखिए। 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया था और तुगलक वंश के पहले ही शासक ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। लोदी वंश की स्थापना किसने किया था? दिल्ली सल्तनत में तुगलकों के बाद लोदी वंश का शासन आया था और इब्राहिम लोदी इस वंश का अंतिम शासक था। और दोस्तों जलालुद्दीन बहलोल लोदी इस वंश का पहला शासक था जिसने इसकी स्थापना किया था। दिल्ली के लोदी वंश के पहले सैयद वंश का शासन था। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और भारत में लोदी वंश का अंत हो गया और मुगल वंश का शासन स्थापित हुआ था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का उपयोग किया था और तुगनुमा विधि का भी उपयोग किया था। मध्यकालीन भारत का पहला शासक इब्राहिम लोदी था जो युद्ध के दौरान रणभूमि में मारा गया था। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? फ्रेंड्स मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बाबर ने मुगल वंश की भारत में स्थापना किया था। दोस्तों बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में
लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया था। आगरा के ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण हुमायूं ने कराया था। दोस्तों, बाबर ने कुल 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी। पानीपत का पहला युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और खेड़ा का युद्ध। पाल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और पहला शासक कौन था? गोपाल था। ऑप्शन ए सही उत्तर है। गोपाल ने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी। भारत के पूर्वी क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य था। पाल वंश के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म को भारत में बढ़ावा मिला था। पाल वंश पूर्वी मध्यकालीन भारत का शक्तिशाली साम्राज्य था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। राजा धर्मपाल ने परम भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो पाल वंश से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स यह है दोस्तों कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण पाल शासक धर्मपाल ने करवाया था और पाल वंश के दौरान बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा सबसे ज़्यादा भारत में मिला था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, भारत में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दांती दुर्ग। दांती दुर्ग ने भारत में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था। ऑप्शन बी इस तरह से सही उत्तर है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दांती दुर्ग ने 750 ईस्वी में किया था। दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण साम्राज्य था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण था वह राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनाया था। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष ने जैन धर्म का पालन किया था। उन्होंने जैन धर्म अपनाया था और अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। दोस्तों, चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? वर्तमान में यह कर्नाटक राज्य में साम्राज्य था और चालुक्य वंश की दोस्तों स्थापना किया था तैलप द्वितीय ने। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? वर्तमान में दोस्तों केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु का जो भाग है वह विजयनगर साम्राज्य के अधीन था और इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वह हम्पी थी। हरिहर को समुद्र का स्वामी कहा गया और बुक्का को 3 समुद्र का स्वामी कहा गया है। तालीकोटा के युद्ध 1565 ईस्वी में जो हुआ था उसमें हार के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। बहमनी साम्राज्य के 4 वंशों ने मिलकर के तालीकोटा युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हराया था। चौहान वंश की स्थापना किसने किया है दोस्तों? चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने किया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना किया था। वर्तमान में जो राजस्थान की सांभर झील है उस एरिया में अपना शासन स्थापित कर वासुदेव चौहान ने इस वंश की स्थापना की थी। चौहान वंश की जो राजधानी थी वह अहिछत्रपुर थी। पृथ्वीराज चौहान इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, जिनके साथ तराइन के 2 युद्ध मोहम्मद गौरी ने लड़े थे। पृथ्वीराज जो रचना है वह चंद्र बरदाई ने लिखी है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। वर्तमान के गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार में इस वंश का शासन था। प्रतिहार का अर्थ होता है दोस्तों द्वारपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी थी कन्नौज। नागभट्ट प्रथम ने 730 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किया था। और दोस्तों, राजा भोज प्रतिहार वंश के सबसे महान और इनको इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सेन वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, बंगाल का एक महत्वपूर्ण वंश था दोस्तों सेन वंश। सेन वंश के जो संस्थापक थे वह थे सामंत सेन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
सेन वंश की स्थापना 1070 में सामंत सेन ने की थी। इसकी जो राजधानी थी वह गौड़ थी। सेन वंश के शासकों ने 160 वर्षों तक बंगाल में लगभग शासन किया था। सेन वंश का साम्राज्य वर्तमान के बंगाल क्षेत्र में था और जो गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव, वह सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। तो बंगाल में 160 वर्षों तक लगभग सेन वंश के शासकों ने शासन किया था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु और वर्तमान के आंध्र प्रदेश, कुछ भाग उड़ीसा और तमिलनाडु में इस वंश का शासन था। दोस्तों, पल्लव वंश की स्थापना 555 ईस्वी में सिंह विष्णु ने किया था। पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। प्रसिद्ध कवि हैं भारवी सिंह विष्णु, जिसने जो सिंह विष्णु के दरबारी कवि थे। सिंह विष्णु ने श्रीलंका को अपने साम्राज्य में शामिल किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी।